वोट उनको नहीं देंगे, उनको जूतान की माला पहराई जाएगी। यहाँ दिया था हमने कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी हमारे, ये थोड़ी कहा था घर से बेघर कर दो हमारे लिए। तो राम मंदिर बन गया ना, तो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर हमें खाने को दे रहा है। आशीर्वाद जब दिया जाएगा जब हमारे साथ वो इंसाफ करेंगे। काला मुंह करके गधा पे बैठा देंगे सब। हाँ, अब जैसे बंगाल में 200 पार हुई है ना, ऐसी यूपी में 300। अरे हमें तो जेल में घेर दे नो, बस बात ही खत्म, जेल जाएंगे मरेंगे। बात जोगी भेद तो सही नहीं को, हम भी तो देखें कैसा हो। बन गया जी, स्मार्ट काम बन गया, देख तो लो अब स्मार्ट काम बन रहा हुआ है। अब आपका आगे पता लग जाएगी, रास्ते देख लेना आप। अब यहाँ योगी है मोदी है, कहाँ धर के चाटे हमें, या बताओ इनके आरती तारे। ये सम्मान है जो फुटपाथ पे पड़े हैं हम, ये सम्मान है हमारा। तो राम मंदिर बन गया ना, तो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर हमें खाने को दे रहा है। तो राम मंदिर अपनी जगह है, पूजा पाठ के लिए है, हम क्या अपने बच्चे को लेकर राम मंदिर में चल जाए? इतने दिन से रह रही है, वो LMC घोषित कर दी तो कहाँ पे जाएंगे, अपने बच्चों को ले ले। बीजेपी का MLA आओ, सांसद आओ, कोई भी आओ, काला मुंह करके गधा पे और बैठाया जाएगा। अगर मैं कहूँ भारत में धरनाओं का दौर चल रहा है तो कोई गलत नहीं होगा। जहाँ देखो वहीं धरना, कहीं छात्र धरना कर रहे हैं, कहीं वकील, कहीं शिक्षक लखनऊ में लाठियाँ खा रहे हैं, कहीं किसान बैठे हैं बॉर्डरों पर पिछले 7-8 महीने से। गांव में निकले हम यूपी विधानसभा चुनाव का कवरेज करने, यहाँ भी किसान धरने पर बैठे दिखे। भाई ये धरना क्यों चल रहा है? आखिर सरकार ऐसा क्या है जो सरकार से और इनकी बन नहीं रही है? धरना पर क्यों बैठ रहे हैं आप लोग? स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह भाटी, बोड़ाकी, ग्राम बोड़ाकी से। भाटी जी ये बताइए क्या लगता है ये धरनाओं का दौर कब तक चलेगा? क्यों बैठे धरना पर आप? इतने हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इतना धरना हमारा परमानेंट रहेगा। किस बात का धरना? रात और दिन। ये यहाँ रेलवे लाइन इन्होंने निकाली है 2009 में, ग्राम बोड़ाकी से बाहर से ज़मीन थी और सभी किसानों ने उस ज़मीन का मुआवजा उठा लिया है। अब इन्होंने अथॉरिटी से मिलके, कुछ दलालों से मिलके उस लाइन को चेंज कर दिया है, जो कि किसी भी कानून में ये बात नहीं है कि एक प्रोजेक्ट के लिए ये 2 जगह एक्वायर कर सकते हैं। वो अलग लैंड है, ये अलग लैंड है। अब ज़बरदस्ती हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है। SDM आते हैं फोर्स लेके और हमारे मकानों को ढा जाते हैं। ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार को देखना चाहिए। सरकार किसी गरीब आदमी को सता रही है पूरी। कह रहे हैं सरकार गरीब आदमी को सता रही है। अमित शाह जी जाते हैं मिर्जापुर में, बनारस में, और कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था या प्रशासन जनता के साथ मिलकर जनता की भलाई का काम कर रहा है। अब आप देख सकते हो जैसे हमारी माँ और बहन और बेटियां हैं, आप देख सकते हैं कि आप रोड के सारे दुनिया, ये मोदी जी कहते हैं कि घर से बेघर नहीं होने देंगे। हम तो अपने घर से रोड पे आ गए हैं, घर से रोड पे आ गए। देखो अपने मकानों को छोड़ के अब प्रशासन आए और अपने घर पे कब्जा कर ले जबरदस्ती। हम दिन रात का यहाँ पे धरना दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बार पेपर में कटिंग कर करके अगर आपका मकान तोड़ देंगे। अब तोड़ दें हम तो रोड पे आके बैठे, ले ले प्रशासन कब्जा, ले ले, हम नहीं रोकेंगे। क्या लगता है कि जब 17 में चुनाव हुआ था तो आपने वोट दिया था, तो आपने सोचा था ये सब होगा? हमने सोचता तो शायद हम ये नौबत नहीं आती आज। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार होगा तो आज हम शायद रोड पे नहीं आते। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारे घर से बेघर हो गए। लड़कियां देखो रात में रहती हैं यहाँ पर, 24 घंटा का हमारा धरना चल रहा है। हम काम करें या धरना दें, अपना बताओ क्या करें? ऐसे ऐसे घर हैं जो बेचारे बिल्कुल कहीं 1 रुपए के मोहताज हैं, जो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है दादा, आपने योगी जी का नाम सुना है? योगी जी का नाम सुने हो, पर क्या योगी जी का नाम सुने हो? बेकार है। बेकार है वो। हाँ, जब घर से बेघर हो रहे हैं, पुलिस यहाँ आए खड़ी हो जाए, निकलो घर तो नहीं हम तोड़ेंगे, नहीं माज उठाओ, तो बेकार है। तो 2017 में चुनाव हुआ था, आगे आइए थोड़ा, तो आपने वोट वगैरह दिया था, तो आपने तो अच्छा अपने सोच के दिया होगा ना वोट? हाँ, अच्छा ही सोच के दिया जब। फिर क्या दिक्कत आ गई? कहाँ दिक्कत आ गई? अब दिक्कत ये देखिए, घर से बेघर कर रखे हैं बच्चे, रात भर हम परेशान हैं। कुछ ऐसे भी जो बेचारे रोज जाते रोज कमाते हैं। तो अब विधायक जी से, MP जी से, यहाँ पे MP विधायक सब बीजेपी के, उनसे बात कीजिए। यही तो गलती की, अब हम उनको वोट वगैरह देकर, वो तो घर लेट रहा है, उसकी तो वो सिपाही भी नहीं सुनता। यहाँ कोई ना तो सांसद सुनता है, ना विधायक सुनता है, कोई भी नेता बीजेपी का यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी विधायक से कॉल करके आपसे बात करवा देता हूँ। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, गुमराह करते हैं सब लोगों को। अब इनसे तो भाई चुनाव भी तो 22 में आने वाला, तो चुनाव में हम इनको वोट कहाँ देंगे? नहीं देंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं देंगे। जब ये हम
ये तो हमें बर्बाद कर रहे हैं, हम वोट कहाँ से देंगे इनको? कह रहे हैं बीजेपी वाले गांव-गांव जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे जनता का। थोड़ा आगे आइए। आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा जब मैं आपको बता रहा हूँ केवल हमारे पास केवल ये मकान ही मकान बचा है। अथॉरिटी ने टोटल जमीन ले ली है, अब ये हमारे मकान को भी ले रहे हैं। हम आशीर्वाद लेने आएंगे आपसे बीजेपी वाले। आशीर्वाद कहाँ लेने आ रहे हैं? कल चेयरमैन लिकट के गए, इधर को देखा भी नहीं, हंस और रहे थे देख के कि बैठे हैं बेवकूफ। इतनी नाइंसाफी क्यों भाई? अब ये तो हम कह नहीं सकते, ये पार्टी ये सरकार ही ऐसी है, इन्हें तो वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप युवा हैं, इधर आइए। आपको रोजगार वगैरह मिला है कि नहीं मिला है? हमें रोजगार नहीं मिला है, बल्कि हमारे घरों से हमें रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आप इसमें आपको कोई जॉब वगैरह करना चाहिए, फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। आप यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हम जॉब के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ पे ओप्पो कंपनी बनाई है, वीवो कंपनी बनाई है, उसमें कह दिया जाता है कि यहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर कोई लोकल बंदा नहीं लिया जाएगा। अगर वो आएगा उसे निकाल दिया जाएगा, वो उससे बाहर का ही लिया जाएगा। तो जमीन आप ही लोग की जमीन पर फैक्ट्रियाँ बनी हैं। हाँ जी। आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे यहाँ पर नेताओं ने मना किया हुआ कि यहाँ पर 100 किलोमीटर के दायरे में कोई बंदा नहीं लेगा, उससे बाहर के ही लिए जाएंगे। तो भाई आप आगे थोड़ा, आप लोग ही वोट देके उन्हें नेता बनाते हैं, उन्हें चुनते हैं, उन्हें विधानसभा भेजते हैं, अब वही मना क्यों करते हैं? 2017 में वोटिंग हुई थी तो हम तो खुश हुए थे कि इस बार ये सरकार बदलेगी, कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। भाई साहब, कोर्ट तो एक ऐसी चीज है जिसको सब मानते हैं। कोर्ट को भी 7 तारीख में हमारा सुरक्षित रख दिया गया, आज तक वो पिटारा कोर्ट का नहीं खुला कि केवल शासन के दबाव से। शासन कोर्ट पे दबाव डाल रहा है कि लाइन को निकलवाइए। हम लाइन निकालने के लिए मने थोड़ी कर रखे हैं, हमने तो लाइन के लिए ज़मीन दे दी है इनको, और 2009 में दे दी, जिसका हमने प्रतिकर भी उठा लिया है। ये निकालते क्यों नहीं है वहाँ से? आप लोगों की मांगे होंगी या नहीं होंगी वो बात का फैसला है। उसके पहले मुझे लगता है कि 22 का चुनाव आ जाएगा और चुनाव में बीजेपी वाले आपके वोट मांगने आएंगे, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? हमारी आबादी यार हम मांग के वोट उनको नहीं देंगे, उनको जूतान की माला पहराई जाएगी यहाँ। क्यों भाई? जब यहाँ हमको ये नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे घरन को तोड़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या लगता है अम्मा, क्या लगता है कि बीजेपी वाले आएंगे आप लोग को तो सुनवाई कर रहे हैं बीजेपी? कुछ आप लोग गए थे मांग को लेकर के? मांग लेकर जावे, हमारे बच्चे खूब सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, कुछ भी नहीं बात करते हमारे वोट तो आपने दिया था। दे के पछताए हम। सोच के तो दिया था हमने कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी। हमारे ये थोड़ी कहा था घर से बेघर कर दो हमारे लिए, हमारे बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। और हमारी अगर मांग पूरी नहीं करी तो हम तो वोट दें ना एक भी। हाँ, बच्चे रोड कुछ भी सम्मान नहीं। क्या सम्मान है? आप देख तो रहे, ये सम्मान है जो फुटपाथ पे पड़े हैं हम, ये सम्मान है हमारा। 2000 खाते में आता है, मोदी जी वाला 2000 खाते में आता है? कुछ भी नहीं मोदी जी 2000 देते ना खाते में? कुछ के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं। ये देख लो, कुछ को तो 9 महीना था तो पेंशन रुकी पड़ी है, पेंशन भी नहीं दे रहा, पेंशन भी नहीं आई है। न दे रहा एक भी, कुछ नहीं। 15 लाख वाला आया, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे, कुछ भी। हमारी जमीन के बदले घर से बाहर बैठे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। समानता को तो दो, नौकरी, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, क्या होगा इसका? बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये रोजगार नहीं दे यूपी में किलोमीटर के दायरे में हमारी ही जमीन पे तो बन रही है, फैक्ट्रियां बन रही है, लेकिन हमारे ही बच्चों को ये नौकरी नहीं दे रहे, तो इसका क्या फायदा है ऐसी सरकार का? अच्छा, आप युवा हैं तो आपको रोजगार वगैरह तो मिला होगा यूपी में? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे ही खेतों में देखो कंपनी लगा रखी है, और हमारे लिए ये बाउंडेशन है कि जो लोकल के बच्चे उनको नौकरी नहीं देंगे। योगी जी कहते हैं कि यूपी में रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन वैसे बच्चे ही नहीं है। देखो, क्वालिफिकेशन आप घर घर में जाके दे सकते हैं। बच्चे, हर बच्चा जो है अपनी क्वालिफिकेशन अपने हाथों में लिए डोले, लेकिन वो है ना बिल्कुल रद्दी कागज की तरह है अब इस टाइम पे। तो सरकार तो इन युवाओं ने ही बनाई थी ना 2017 में। हाँ, लेकिन गलती होगी आगे से, जो सरकार हमें सपोर्ट करेगी हम उसी को वोट देंगे। जो हम करेगा तो देंगे वोट, किसी के नहीं दें कतई भी। मांग बताइए, मांग बताइए। मांग ऐसा ना हो दे, हमारी मांग पूरी कर देंगे। अब घर से बेघर खड़े हैं हम, रात को भी हमारा परसों यूं भी गिर गया टेंट भी, हम बचे नहीं थे। आसिफ कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जो चुनाव आएगा तो आएंगे, गांव के बड़े बुजुर्गों का पैर पड़ के आशीर्वाद लेंगे, दोबारा 300 सीट लाएंगे। आशीर्वाद जब दिया जाएगा जब हमारे साथ वो इंसाफ करेंगे। हमारी मांग को पूरी करो, हमारी कोई जायज मांग है, कोई वैसी मांग गाड़ा मुंह करके गधा पे बैठा देंगे। हाँ, वहाँ खेत में ले रहे हैं, मतलब आबादी जो 40 साल तक रह रहे हैं,
क्यों नहीं दे रहे? हमारे आबादी है, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है उसे तो वो कृषि में ले रहे हैं। हम कहाँ पे जाएंगे? हमारी आबादी तो करो। जो भी धरना पे बैठ रहा है सरकार सीधा उन पर आतंकवादी देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर रही है। आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ बैठने? नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं है। या तो हम मरेंगे या हम मरेंगे। योगी जी, अच्छा योगी जी कह रहे हैं कि अगर आप धरने में बैठे हैं, किसी के बहकाव में आते हैं, रोड पर उतरते हैं, तो आप लोग की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जेल हो जाएगी। हम ना आ जाए, हम किसी के संभव में ना। हमारे 1 महीना से धरना धरा, 5 तारीख से ये दिन आ गए, कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। हमारे धरने पे एक की मौत भी होगी, कोई कुल्ला भी करने आया जो वोट मांगने को चले आते हैं। हमें नहीं बनानी सरकार ये। अच्छा, आपका गांव स्मार्ट गांव तो बन गया होगा ना? बन गया जी, स्मार्ट गांव बन गया। देख तो लो, अब स्मार्ट गांव बन रहा हुआ है। अब आपका आगे पता लग जाएगी, रास्ते देख लेना आप। आप कह रहे हो कि स्मार्ट आपका गांव बन गया। आप पीछे से आ रहे हो 100 मीटर दूर से, पीछे देखे आपने खड्डे में, आपने देखी सड़क, गाड़ी का टायर फंस गया हमारे तो। फट गया ना। तो वैसे यही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अब यार योगी है मोदी है, कहाँ धर के चाटे हमें? या बताओ, इनके आरती तारे जो हमारे बड़े बूढ़े, हमारी माता बहन रोड पर आई पड़ी है। PHC वाले फोर्स से नुकाते कि मारो साले इनको, तो क्या बेटी बचाव करेंगे? सर, सन 2017 में आप ही लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। आज हृदय हिंदू सम्राट योगी जी कहते हैं कि हिंदू का वर्चस्व कायम रहेगा आगे भी। हिंदू का बच्चा जब इतना कायम रह रहा है, जब माता बहन सब पिटरी कर रही है, रोड पर काहे को बैठी है? तो राम मंदिर बन गया ना। तो राम मंदिर बन गया, राम मंदिर हमें खाने को दे रहा है? या बताओ, जहाँ में 50 साल से हम घर में रह रहे हैं, वही LMC घोषित कर दी। हम राम मंदिर में रहेंगे, हम राम मंदिर में रहेंगे। वो कहते हैं हिंदुओं के लिए राम मंदिर अपनी जगह है। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे नहीं, वो कहते हैं हिंदुओं के लिए राम मंदिर बन गया। तो राम मंदिर अपनी जगह है, पूजा पाठ के लिए है। हम क्या अपने बच्चे को लेकर राम मंदिर में चल जाए? योगी राम मंदिर है, जब हिंदू सही रहेगा, जब खाने को मिलेगा जमीन में ये इतने दिन से रह रही है, वो LMC घोषित कर दी, तो कहाँ पे जाएंगे? अपने बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ पे? कुछ कह रहे थे आप? आप क्या, जो भी बीजेपी का MLA आओ, सांसद आओ, कोई भी आओ, काला मुंह करके गधा पे और बैठाया जाएगा और जूतान की माला। गधे बिठाएंगे, मुंह काला करेंगे। हाँ। होर्डिंग लग रहे हैं आपकी बात। कहीं भी लगाए हो, हमारे गाँव में आके लगा तो कहीं भी हम कह रहे 300 पार 300 पार का, वो 100 पार हो जियो। आने वाला समय बताएगा। अब जैसे बंगाल में 200 पार हुई है ना, ऐसे यूपी में 300 में कितना हो जाएगा? मुश्किल 100-200 है। 2009 में इन्होंने बाहर कर जमीन ले ली। इन्हें बोला था, हमसे बोला था कि हम जो ये जमीन लेंगे आपके घरों को नहीं छेड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने वहाँ पर जमीन दे दी। इन्होंने बोला कि हमें रोजगार भी दिलवाएंगे। अभी तक हमें रोजगार नहीं मिला। अब बताओ, यहाँ पर बैठे रहते हैं माताएं बहनें हैं, ये कहाँ जाएंगी? अब ये हमें मतलब आतंकवादी घोषित कर, हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं, हम आतंकवादी घोषित हो गए इसमें क्या? मतलब इसके मार तो इनके साथ। आप तो युवा, आप रोड पर निकल मत जाइएगा। योगी जी आपको संपत्ति जब्त कर लेंगे, आपकी जेल डाल देंगे। अरे हमें तो जेल में घेर देना, बस बात यूँ खत्म, जेल जाएंगे मरेंगे, बात खत्म। हमारी यूँ मतलब पुरानी आबादी हम कहाँ जावे जी? अपने हक को नहीं मांगा क्या? कारण कर लेगा। कह रहे कि अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पर जाएंगे। एक बात बता, आपने खाने के लिए तुम भी डोल रहे हो, क्यों डोल रहे हो? जब ये तो तुम लाइव कर रहे हो, तुम्हें खाने को मिल रहा। अरे जब हमें खाने को, बैठने को, लौटने को न मिलेगा तो हम तो आतंकवादी बनेंगे। हाँ, हमें ले भी जाओ सब है, हमें डाले, हमें भी ले जाके कहाँ बैठे हम यहाँ। बात जोगी है, भेद तो सही नहीं को, हम भी तो देखें कैसा हो। आते नहीं है वो? आए नहीं है? नहीं आया, हम बुला रहे हैं वहाँ। और उनके बीजेपी के जो विधायक हैं और MP हैं, नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई चिड़िया भी नहीं आई। उन्हें भेज दो तो सही। आप लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें अपने उससे फुर्सत नहीं है, कबाड़े से कबाड़े चुगलेंगे, उसे बेचंग करेंगे। जब से एक दिन भी नहीं आए यहाँ पे। अच्छा, इस गांव की नाराजगी है, इस पूरे एरिया की नाराजगी? पूरे एरिया की, दादरी क्षेत्र से पूरे के हुए एक होमगार्ड तक का तो उनकी मानता नहीं है। आपकी मांग मान ले जाते हैं। हाँ? फिर से बीजेपी सरकार किसका मानेंगे? कद मानेंगे वे? या तो बताओ। अब 5 तारीख से वो होगा तो भूख हड़ताल पर और बैठे हम तो। अच्छा, 10 में से योगी जी को कितने नंबर? 10 में से योगी जी को 0 है।
0 जी। कितने नंबर चश्मे से योगी जी को? फिलहाल तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सड़क पे निकाल के बैठा रखे। हमारी मांग पूरी कर देंगे, हम दोबारा ही बनाने को तैयार रहेंगे। हमें कब्जे पे जमीन दी जाए और हमारा पूरा आबादी क्या करे। लगता है सुनवाई होगी आपकी? सुनवाई नहीं होगी तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, जब तक नहीं होगी। हम धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, इतने हमारी सुनवाई नहीं होगी। योगी जी को कितने नंबर? नंबर कुछ नहीं मिलेंगे, इतने हमारी पूरी नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी ना करेंगे तब तक कुछ ना मिले उसे। हमारी मांग हमारे घर का घर दिया जाए और आबादी में जमीन दी जाए, बस हम ये चाहते हैं। 2009 में जो सरकारी नौकरी को कहा था, या तो हमारे बच्चों को हमें रोजगार दिया जाए या फिर हमारी मांग पूरी करो। आप तो थक कर के बैठ गई, क्या लगता है धरना बहुत दिन चल गया? और हम बूढ़े आदमी हैं, लंगड़े लूले हम भैया, थक कर के बैठ के हमारे गोडे टूटे पड़े हैं, हमारे बालक दुखी हैं, हमारे बालकन में नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिल रही। आदमी हमारे घर तो बेघर, हम रोड पे बैठे हैं रात दिन धरना, भूख हड़ताल करेंगे। हाँ, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोगों की? जब भी तो सुनेगी, जब भी तो वोट देंगे हम, जब हमारे सुनेगा। हम जब बैठे हैं तो 22 में चुनाव है, बीजेपी वाले आएंगे, आपके गोड़ पकड़ेंगे, आशीर्वाद हमारी मांग पूरी कर दो, जब देंगे हम तो वोट। हमारी मांग। आप क्या लगता है योगी जी को कितने नंबर देंगी? 0 नंबर है। जो सरकार हमें सपोर्ट करेगी उसे ही तो हम वोट देंगे। योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, चाहे सपा हो, भाजपा हो, उसी पार्टी तो हम वोट देंगे। जो हमारे पास आएगा हमारी समस्या सुनेंगे। लगातार हम लोग विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे थे यहाँ पर। मैं जैसे शुरू में बोला था कि लगातार धरनाओं का दौर चल रहा है देश में, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो या आपका ये यूपी का अन्य कोई गांव का क्षेत्र हो, गांव में निकल जाओ वहाँ धरना क्यों चल रहा है? धरना नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिस सरकार को यूपी की जनता ने बहुमत के साथ वहाँ पर विधानसभा लखनऊ में बिठाया था, तो इसलिए बिठाया था कि वहाँ पर जाएंगे, बहुमत होगा तो कोई भी निर्णय अपने आप से लेंगे और जनता के हित का काम करेंगे। लेकिन लगता नहीं है यूपी में निकलने के बाद गांव में जो धरातल की जो स्थिति है कि जनता यहाँ पर खुश है। जनता लगातार कोई ना कोई मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ लगातार धरने पर बैठी हुई है। अब देखना ये होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव होगा तो वही बीजेपी के जो जीते हुए विधायक एमएलए कार्यकर्ता है गाँव में जाएंगे। अब जाओ गाँव वालों से वोट मांगेंगे तो गाँव वालों उनके खिलाफ नाराजगी है वो साफ जाहिर हो रही है। अब देखना होगा 22 में जनता का मूड बदलता है, जो नाराजगी है वो जारी रहती है विधानसभा चुनाव तक। लगातार ऐसी कवरेज आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।